अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत ही प्यारी सी विंटर की सुबह है और बारिश भी हो रही है। मुझे हार्वेस्टिंग करनी थी, सो मैं हार्वेस्टिंग के लिए आई थी और अभी बारिश थोड़ी रुकी है, बहुत थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी हार्वेस्टिंग की जाए और प्लांट्स का हाल देखा जाए कि वो किस हाल में है। सो मैं जब आई तो मैंने देखा कि मेरे कुछ टमाटोज़ के प्लांट्स जो थे वो गिरे हुए थे और ख़ासे वो डैमेज भी हुए हैं। कुछ एक तो बिल्कुल टूट गया था, वो इस वजह से कि मैंने इनको स्टिकिंग नहीं की हुई थी। कुछ को मैंने बाइंड किया हुआ था स्टिक्स के साथ और कुछ को नहीं किया था। जिनको नहीं किया था और उन पे टमाटोज़ थे, सो वो अपने बोझ से नीचे गिर गए, यानी कि वज़न था उनके ऊपर और उनकी यहाँ से स्टेम टूट गई। तो ऑब्वियसली हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने फटाफट से सारे प्लांट्स जो थे मेरे, उनको मैंने स्टिकिंग की, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और कुछ को मैंने इस तरह से डोरी से बांध दिया है। तो शेयर इसलिए कर रही हूँ आपसे कि अगर आप में से किसी ने इस तरह का कुछ भी काम अपने गार्डन में नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि आपका नुकसान हो तो फिर ही आप जो है वो इस तरह का कोई काम जो है वो आप करेंगे या केयर करेंगे प्लांट्स की। सो पानी हम देख सकते हैं जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, उसकी वजह से खासा पानी जो है वो कैबेज में, पत्ते उसके चौड़े हैं तो वहीं पे जमा हो रहा है, उसको मैं निकाल दे रही हूँ। और इतनी बारिश में हम फर्टिलाइज़र तो नहीं दे सकते क्योंकि बार बार हो रही है, मट्टी गीली है। मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी पड़ा है, मुझे ऑलमोस्ट 25 डेज़ हो गए थे मैंने अपने गार्डन में नहीं दिया था। मुझे देना था बट बारिशों की वजह से मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि मिट्टी बहुत सौगी है, तो उसमें फिर फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी मैं अभी। सो जब धूप निकलना स्टार्ट होंगी, थोड़ी मिट्टी ड्राई होगी तो उसके बाद ही इंशाल्लाह फिर मैं दूंगी। तो अभी मैंने चेरी टमाटो निकाल लिए हैं और बारिश कुछ रुकी हुई है, सो जितनी भी हार्वेस्टिंग हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं वो मैं कर लूँगी। सारे प्लांट्स ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं, बारिश से ऑब्वियसली वॉश भी हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। लेकिन सर्दी ज़्यादा हो जाती है जब रात में कोहरा पड़ता है, उसकी वजह से फिर फ्रूटिंग में भी फ़र्क आता है। और टमाटोज़ के खासकर जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ जो फ्लावर्स हैं वो इसी वजह से येलो होके गिर रहे हैं, वो पूरी तरह बन नहीं पा रहे हैं टमाटोज़। तो चले कोई बात नहीं, ये भी हो जाता है इस तरह से। सो पालक और मेथी और जितनी भी इस तरह की कैबेज है, ये वाले प्लांट्स तो अच्छे ग्रो हो जाते हैं और जो रूट्स वाले हैं उनके लिए तो आइडियल होता है, बहुत ठंड वाला मौसम, तो वो भी अच्छे से चल रहे हैं। सो मैंने जितने भी टमाटोज थे फिर सबको बांध दिया है, आपको दिख रहा होगा कि सबकी मैंने स्टिकिंग कर दी है। और कुछ लीफी ग्रोथ भी खासी नज़र आ रही है प्लांट्स में क्योंकि उनको बहुत अच्छा सा पानी जो मिल रहा है बारिश का, इसलिए। सो जो लीव्स हैं कुछ एक्स्ट्रा उनको भी हम निकाल देंगे ताकि प्लांट्स में फंगस ना लगे, रेशन हो और हवा भी मिलती रहे प्लांट्स को। तो ये मेरा सीड पॉट्स बन रहे हैं, इसमें ये मोगरे का प्लांट है, रेडिश सीड पॉट्स भी बोलते हैं। सो इनको हम पकाने के लिए यूज़ करेंगे, तो मैं उनको बड़ा होने के लिए छोड़ा हुआ है। ये 3-4 प्लांट्स हैं मेरे पास लगे हुए। ऑल्दो इसकी हमारे यहाँ ऐसा इसको नहीं यूज़ किया जाता बट थोड़ा बहुत यूज़ होता है, तो उतना ही मैंने ग्रो किया हुआ है। और यहाँ पे है मेथी के सीड मैंने दोबारा डाले थे, तो उम्मीद है कि ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब नहीं हुए होंगे, अच्छे से ये चलेंगे आगे भी। अभी तो स्प्राउट हो रही है और मैरीगोल्ड भी, इनको भी सबको मैंने बाइंड कर दिया है और जो पुराने फ्लावर्स थे उनको भी मैंने कट ऑफ कर दिया है। इसी तरह आपको सारे पॉट्स में पानी भी दिख रहा होगा हल्का हल्का, क्योंकि वक्फे से जब हो रही हो और मिट्टी ऑलरेडी गिली हो, क्योंकि पहले भी हो चुकी है 2-3 दिन बारिश, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा पानी जल्दी जमा होना शुरू हो जाता है पॉट्स में। और यहाँ पे है कैबेज को हम हार्वेस्ट करेंगे। यहाँ से मैंने पालक को करना है, मेथी को करना है और अगर बारिश रुकी रही तो हम सारी चीज़ें हार्वेस्ट करेंगे। सो अभी ये बिल्कुल रेडी है इसका हेड उतारने के लिए, बहुत अच्छा सा, और इसको हम निकाल लेंगे। मेथी भी थोड़ी निकालनी है। सो इसके बाद जो कैबेज है, कैबेज के बाद फिर हम मेथी की तरफ आते हैं और उसको भी हम हार्वेस्ट करेंगे। और ये मेरा चेरी टमाटो गावा के प्लांट में ही लगा है, चेरी टमाटो भी लगा है, मेथी भी लगी है, तो सारी चीज़ें एक ही पॉट में ग्रो हो रही हैं अच्छे से। और यहाँ भी मैंने स्टिकिंग कर दी है, मूलियों वाला है ग्रो बैग मेरा, उसमें टमाटोज़ भी हैं। सो इसमें भी खासी लीफी ग्रोथ नज़र आ रही है, इसको भी मैं खासा निकालना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे धनिया है जो कि स्प्राउट हो रहा था, होप सो ख़राब नहीं होंगे, कटिंग्स हैं यहाँ पे।
तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको हमें जो है वो फिर देखना पड़ता है और काम भी बढ़ जाता है ऑब्वियसली गार्डन का आपका। सो यहाँ से इसको मैं निकालती हूँ, नाइफ़ वगैरह नहीं मैं लेके आई। सो इसको ऐसे ही मैं पूरे को घुमा के निकाल लूँगी, तो फिर बाद में उसको मैं कट कर दूँगी यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमें ये ऑर्गेनिकली हार्वेस्ट हो गया है, और मैंने अपने नीड के हिसाब से ग्रो किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट एक एक करके जैसे जैसे मुझे अपने किचन में चाहिए मुझे मिल रहे हैं। तो बारिश हो गई है फिर से स्टार्ट, और हार्वेस्टिंग मैंने स्टॉप कर दी है। तो अभी फिर कम हुई है, तो फिर जल्दी से कुछ और चीज़ें हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो फिर मैं जाऊंगी नीचे और बाकी हार्वेस्टिंग हम करेंगे फिर किसी दिन जब बारिश नहीं होगी। सो अभी जो है वो यहाँ से मैं कुछ रेडिशेस निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमें यहाँ से हार्वेस्ट हो गई है। बहुत मिट्टी लगी हुई है, इनको वॉश कर लेंगे क्योंकि मिट्टी बिल्कुल गीली है। बट गीली होने का फ़ायदा ये है कि ईज़िली निकल आई है, वरना ये ईज़िली निकलती नहीं है, बिल्कुल अंदर तक वो धंसी होती और निकलती नहीं है। सो 2 मैंने यहाँ से अपने यूज़ के लिए निकाल ली हैं, और अभी मैं जाऊंगी नीचे बिकॉज़ छोटी छोटी बारिश हो रही है, जो कि ऑब्वियसली ठंड का मौसम है, तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी, अपने प्लांट्स का भी विंटर में, और अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हैं ग्रो करके उनको भी इंजॉय करें अपने किचन गार्डन में। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलेंगे फिर, अल्लाह हाफिज़।